वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं तस्वीर पेश करने जा रहा हूं वो बहुत ही दुखदायक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक जमहूरी मुल्क के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक तस्वीर और हो नहीं सकती। आपने ये तो सुना होगा कि बुरा न मानो होली है कहकर रंग लगाया जाता था, लेकिन आज जो मैं आपके सामने तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ कि होली के नाम पर, होली जैसे पर्व के नाम पर इस देश की खूबसूरती रही है कि हर, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सबको इस देश के सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। लेकिन ऐसा आपने पहली बार सुना होगा किसी होली के नाम पर, किसी पर्व के नाम पर, किसी धार्मिक स्थल को इसलिए ढांक दिया गया और इसलिए उसे छुपा दिया गया ताकि वहाँ पर आपसी सौहार्द खराब ना हो। इससे ऐसा विचलित और अद्भुत वाक़या आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इस होली के मद्देनज़र, इस होली के अंतर्गत ऐसा मामला अलीगढ़ में पेश आया है दोस्तों। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक मस्जिद को सिर्फ़ ये कहकर वहाँ के प्रशासन ने ढकवा दिया और ये कहकर वहाँ के प्रशासन ने उसको ढाँप दिया और उस पर जो है तिरपाल और कपड़ा ढाँप दिया कि यहाँ पर जो है आपसी माहौल ख़राब ना हो और जो हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द है वो बरकरार रहे। इसको बहाना बनाकर, इसको बेस बनाकर उस मस्जिद को पूरी तरह से ढाँप दिया गया है। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद और एक अन्य खबर हम आपको जो समक्ष पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दूसरी खबर भी इसी तरह की बहुत ज़्यादा दुखदायक है, जो कहीं ना कहीं हद तक पूरे देश को झंझोड़ कर रख देती है। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली और अंदाज़ा कर लिया होगा किस तरह से एक होली जैसे पर्व के नाम पर, पवित्र पावन पर्व जो त्यौहार माना जाता है, जिस देश की खूबसूरती है कि उसको ईद पर जो है हिंदू मुसलमान के घर सेवैयाँ खाने आता है और जो है दिवाली पर मुसलमान जो है हिंदू के घर दिवाली की मिठाइयाँ खाने जाता है। उस देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि होली जैसे पर्व का नाम पर, होली को जो है बुनियाद बनाकर, होली जैसे त्यौहार को बुनियाद बनाकर वहाँ पर जो है मस्जिद, जो धार्मिक स्थल है मुसलमानों का, जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ है, जिसका सबसे ज़्यादा किसी भी देश में, किसी भी घर में, किसी भी इलाके में जो सबसे कम तादाद में लोग होते हैं, जो सबसे छोटा लोग होता है, जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है और जो घर का फर्द होता है, उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। वैसे ही इस देश में मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज़ में आता है। होना ये चाहिए था कि सबकी भावना को ख्याल रखते हुए एक जो बहुल है वो अक़लियत के और अल्पसंख्यकों के जज्बात का और उनकी फीलिंग का ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई कार्य ना करता। लेकिन यहाँ पर तो प्रशासन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई, इसलिए प्रशासन जो पूरी तरह से हर वो कार्य करने में अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है जिससे वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर दिखाए, जिससे वो जो बीजेपी के, जो भाजपा की और संघ विचारधारा है, किसी तरह से तुष्टीकरण की जो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो आपसी सौहार्द को ख़राब कर रहा है, उसको सीधे तौर पर वो उसमें बराबर के योगदान करें। जबकि ये इस देश के लिए, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अधिकारियों द्वारा इस तरह के जो आरोप बनाकर, इस तरह के बेस बनाकर इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं हद तक एक जमहूरी कंट्री पर पूरी तरह से दाग और धब्बा है। आपको बता दें दोस्तों कि अशरफ हुसैन एक इंडिपेंडेंट पत्रकार है। इन्होंने इसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि अलीगढ़ में स्थित एक मस्जिद को होली के मद्देनज़र प्रशासन द्वारा पर्दे से ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि होली के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। आप बताइए कि किसी पावन पर्व और किसी त्यौहार को क्या कोई धार्मिक स्थल भंग कर सकता है? क्या आपसे सौहार्द को भंग कर सकता है? ये सीधे तौर पर, ये सही मायने में न इनको मुसलमानों की पहचान से परेशानी है, न इनको हिजाब से परेशानी है और न इनको जो है उससे जो लिबास है उससे परेशानी। सीधे तौर पर इनको जो है हिंदू मुस्लिम कर मुसलमानों को टारगेट बनाकर और मुसलमानों को हरेस्ट करना मकसद है और सीधे तौर पर इनको मुसलमानों से परेशानी है। ये सारी बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, अब आपको हम जो दूसरी खबर दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आपके जो है चेहरे का रंग उड़ जाएगा कि किस तरह से कर्नाटक के उडुपी में जो हिजाब का मामला था वो और चलता हुआ हाई कोर्ट में उसकी जो सुनवाई चली और सब कुछ हुआ और लगातार उसका जो एक फैसला आया वो भी आप सबने देखा होगा। कल परसों में जो उसका फैसला आया है हाई कोर्ट का कि वहाँ पर जो हिजाब पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक मुस्लिम स्टूडेंट जो उर्दू सरकारी स्कूल में सर पर टोपी ढांप कर चला गया, तो किस तरह से वहाँ की जो टीचर थी उसने उस स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर उसकी टोपी को गिराया और उस टोपी को ज़मीन पर गिरा दिया और टोपी को उसको उतारना पड़ा, तब जाकर उसे एंट्री मिली। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बारे में हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि ये कहाँ का है और किस इलाके का है। कर्नाटक का है वो तो आपको पता ही है कि पिछले दिनों से वहाँ पर विवाद चला रहा है, लेकिन अब जो है टोपी पर वार किया जा रहा है। ये सही मायने में जो है सीधे तौर
तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य है और भाजपा शासित जहाँ पर भी राज्य है वहाँ पर सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाकर इनके जो संघ परिवार की जो और आरएसएस की जो शाखाएं हैं और आरएसएस की जो ब्रांचेस हैं उनके लोग सीधे तौर पर तांडवगिरी मचा रहे हैं और उनसे जुड़ी चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनको हरेस करने की कोशिश की जा रही है। आप ये वीडियो देख लीजिए, खुद आप समझ जाएंगे किस तरह से किस उच्च स्तर पर ये घिनौनी साजिश की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा, अंदाजा कर लिया हो किस तरह से एक मुस्लिम स्टूडेंट जो सीधे तौर पर स्कूल में उर्दू स्कूल में एंट्री लेता है तो उस पर सीधे तौर पर एक उस टीचर जो है इस तरह से लपक पड़ती है जैसे कोई आतंकवादी या टेररिस्ट स्कूल में एंटर हो गया हो, और उसको सीधे तौर पर सर पर थप्पड़ जड़ती है। जबकि थप्पड़ मारना और ये मौलिक कौन सा अधिकार, कौन से शिक्षिका या शिक्षक को कौन से एजुकेशन का राइट है कि किसी स्टूडेंट्स को थप्पड़ से मारा जाए, किसी स्टूडेंट्स पर जो है छड़ियों की बरसात की जाए या किसी स्टूडेंट्स पर हाथापाई की जाए। अगर यही काम किसी और नॉन मुस्लिम के साथ हो गया होता तब तक तांडव मच गया होता। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया ऐसी खबरों को नहीं दिखाता है, क्योंकि एक गोदी मीडिया भी शासन के इशारे पर काम कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ये भी अशरफ हुसैन है, इन्होंने इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, इन्होंने इसको भी ट्वीट करते हुए लिखा है कर्नाटक के रायचूर। आपको बता दें कि ये मामला कर्नाटक के उडुपी से जो शुरू हुआ था हिजाब का मामला, उसके बाद सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और जो वहाँ पर जो स्कूल थे सब ने उस पर जो है लगातार उस पर अपनी पाबंदी लगा दी। अब वहाँ पर जो एक फैसला भी आ गया कि भाई धार्मिक इस वस्त्रों में नहीं आता है। ये कुरान सीधे तौर पर उन्होंने बाकायदा कुरान को कोट करते हुए कहा है कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा है कि हिजाब जो है ज़रूरी है। अभी तक आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर किस तरह से जो सबसे हाई कोर्ट का मामला आया है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जिस पे सुनवाई होगी, जिसके बारे में अभी होली के बाद यानी आज की जो इस होली के जैसे पर्व और पावन त्यौहार की जो छुट्टियां थी उन्हें ख़त्म होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब से ये मामला सुर्खियों में आया है, अब देखिए कि सर पर अगर टोपी लगाना भी इतना बड़ा पाप और गुनाह हो गया कि स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारा गया और उसकी टोपी सर से गिराई गई, थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा दी गई। जो मुसलमानों की पहचान कही जाती है टोपी, दाढ़ी टोपी, उसी टोपी पर सीधे तौर पर हमला किया गया। आप देखिए कि किस तरह से ये जो संघ विचारधारा है लोगों के जहन में प्रवेश कर चुकी है। स्टूडेंट्स को इस तरह से निशाना बनाना किस हद तक उचित और जायज़ है, इसका अंदाज़ा आप लोग बखूबी कर सकते हैं इस वीडियो से। और सीधे तौर पर ये किस स्तर तक वहाँ पर जो है घिनौना और गंदगी जो जहनों में भरी हुई है उसका भी अंदाज़ा कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक के रायचूर का एक सरकारी उर्दू स्कूल का मामला है, जहाँ पर एक स्टूडेंट्स जो है टोपी पहनकर पहुँच गया। तो हमने जो आपको वीडियो दिखाया किस तरह से उन्होंने ऐसे लपकी उस पर जैसे टेररिस्ट और आतंकवादी घुस गया हो और थप्पड़ मारा और टोपी गिरा दी उसकी। छात्र के साथ इन्होंने लिखा है कि अशरफ हुसैन है कर्नाटक रायचूर के एक सरकारी उर्दू स्कूल में टोपी पहने छात्र के साथ एक टीचर को ये रवैया देखने को मिला। आज सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं, ये सीधे तौर पर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इस मुल्क को, इस कंट्री को, इस देश को जिसकी गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें मौलिक अधिकार हैं, कोई क्या पहनेगा, अगर उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। सीधे तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है इस तरह की ऊँची हरकतें कर कर। आप देखिए कल को कोई सिख समुदाय का बच्चा अगर सर पर पगड़ी बांध कर जाएगा तो क्या इस टीचर की मजाल और हिम्मत है कि उस पर भी हाथ उठा सके और सीधे तौर पर उसकी पगड़ी को जो है ज़मीन पर गिरा सके? क्या इतनी हिम्मत है इसके अंदर? लेकिन इनको पता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लगातार निशाने बनाया जा रहा है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं ना कहीं हद तक। इस वजह से ये लोग सीधे तौर पर उनको जो है निशाना बना रहे हैं। अगर कल को कोई नॉन मुस्लिम जो क्रिश्चियन जो है गले में वो क्रॉस लटका के जाएगा तो क्या उसके उस क्रॉस को तोड़ दिया जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा? और कोई जो है हिंदू लड़की या फिर जो है हिंदू लड़का हाथ में धागा बांध कर जाएगा तो क्या उसको खुलवा कर तोड़ कर फेंक दिया जाएगा? ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो सवाल है जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक कंट्री में उठने चाहिए और उठाने चाहिए कि जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है वो कानून के तौर पर देखते हुए बजाय उसको धार्मिक तौर पर देखकर उस पर जो है उन्होंने फैसला दिया है।
आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए, कल को कोई हिंदू लड़की अगर माथे पर सिंदूर लगाकर जाएगी या गले में मंगलसूत्र पहन कर जाएगी, तो क्या वो उसके मौलिक उसको उतरवा कर फेंक दिया जाएगा? क्या उसको उतरवाना उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? इस देश में अगर पहनने की आज़ादी दी है तो वो कानून ने दी है, को क्या पहन कर जाएगा? अगर हाँ, यूनिफ़ॉर्म कोड जो है, जो यूनिफ़ॉर्म है उसको पहन कर जा रहा है, उसके अलावा अगर आदमी सर पर पगड़ी बाँधकर या माथे पे सिंदूर लगाकर या हाथ में जो है लाल धागा बाँधकर या गले में जो है क्रॉस डालकर या सर पर टोपी पहन कर जा रहा है, तो वो अधिकार, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पता चल सके कि इस देश में खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं होली जैसे पावन पर्व पर मस्जिद को ढांप दिया गया और प्रशासन का ये कहना कितना शर्मनाक है कि जो है आपसी सौहार्द को बरकरार रखने के लिए किया गया है। और कहीं जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स को टोपी पहनना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसको थप्पड़ खाना पड़ा और टोपी को ज़मीन पर गिराया गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और साथ के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और खबरें मिल सकें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आज आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।